2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अंसारी परिवार के दो बड़े चेहरे सलाखों के पीछे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। अब्बास अंसारी पर कोर्ट का फैसला आता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए 2 साल की सजा पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन अब तक अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। बल्कि इसके अलावा यहाँ पर चर्चाएं ये होती हैं कि अगर अब्बास अंसारी मामले में अगर सत्ता पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया जाता है, फिर से उन पर आरोप लगाए जाते हैं या उनकी सदस्यता को लेकर चुनौती दी जाती है, तो ये मामला लंबा खिंच सकता है। लेकिन उमर अंसारी मामले में देखा जाए तो ये उम्मीद थी कि उमर अंसारी को राहत मिल सकती है। इसी उम्मीद के साथ उमर अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते दिनों सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये कहा गया कि अब तारीख को आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि अब 8 सितंबर को उमर अंसारी की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होगी और एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस फैसले से पहले उमर अंसारी के उस बयानों को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं जब उन्हें कासगंज जेल में भेजा गया था। तब उमर अंसारी ने साफ कहा था कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। ये आरोप सत्ता पक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं और झूठे आरोपों में फंसाकर सिर्फ चुनाव के माहौल को देखते हुए अंसारी परिवार को खत्म करने के लिए ये रणनीति बनाई गई है। उमर अंसारी ने आरोप तो लगाए, लेकिन इसके बाद सवाल यही खड़े हो जाते हैं कि क्या 27 का चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं, या फिर अंसारी परिवार से एक बार फिर कोई बड़ा चेहरा निकलकर सामने आएगा। जब मऊ सदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा थी तो उमर अंसारी का जिक्र हुआ था, लेकिन अब उपचुनाव की स्थिति नहीं है और उमर अंसारी खुद जेल के अंदर है। तो इसके बाद चर्चा है कि 27 के चुनाव में क्या होगा। तो 27 के चुनाव में भी चर्चा चल रही है कि अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद तो हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी बेटियां चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और एक बड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को दे सकती हैं। तो ऐसे में कई सवाल हैं कि अब क्या होगा चुनाव से पहले, क्या जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर नई लड़ाई लड़ने के लिए बड़े चेहरे सामने आएंगे। तो तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, उमर अंसारी को तो अभी राहत नहीं मिली है, बल्कि उम्मीद थी कि राहत मिल जाएगी। जैसे अब्बास अंसारी पर फैसला आया था, 2 साल की सजा पर रोक लगाई थी, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 8 सितंबर को जो फैसला आएगा वो उनके हक में आएगा, क्योंकि अफजाल अंसारी ने खुद बार बार ये कहा है कि हमें न्यायालय पर विश्वास है, हमें उम्मीद है, हमें इस बात का विश्वास है कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अगर कोर्ट में जो फैसला होता है वो एक न्याय को लेकर होता है, एक सच्चाई को लेकर होता है। तो क्या कहेंगे अफजाल अंसारी के इस बयान को लेकर? देखिए नाज़मीन, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जाहिर बात है कि चुनाव होने में मुश्किल से 1.5 से 2 साल का वक्त बचा है। ऐसे में जो राजनीतिक कह सकते हैं बिसात है, जो सरगर्मियां हैं, वो यहाँ पर बढ़ती हुई और बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि जो बड़े बड़े चेहरे थे उनके ऊपर जिस तरह लगाम कसी गई, जिस तरह जेलों में डाला गया और यहाँ तक कि हत्या होते हुए भी देखा गया, जहाँ पर अतीक जैसे बड़े नाम को जो है जिस तरह से गोली से छली कर दिया जाता है। वही मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम सारी बातें कही जाती है, इरफान सोलंकी को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, आजम खान एक लंबे समय से जेल के अंदर बंद है। तो ये भी कहा जा रहा है एक तरफ कि भाई क्या मुस्लिम लीडरशिप को यहाँ पर एक तरीके से रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको अगर याद हो, आजम खान ने इस बात का जिक्र एक समय एक खत लिखकर किया था कि यहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप को रोकने का प्लान किया जा रहा है, और ये तमाम बातें उन्होंने उस वक्त कही जब वो जेल के अंदर बंद थे। खैर, अब अगर हम मऊ की बात करें, गाजीपुर की बात करें तो 2-3 सीटें जो है हमेशा से बड़ी चर्चाओं में रहती हैं। गाजीपुर सीट पे हमने देखा जिस तरह से राजनीति अपने चरम पर दिखाई पड़ती है। वहीं मऊ सीट की बात करें तो वहां पर भी राजनीति जो है अपने उफान पर दिखाई पड़ती है, और इस वजह एक महत्वपूर्ण है कि अंसारी परिवार कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों के ऊपर नजर आता है। अगर मऊ सीट की बात करें तो मऊ सदर की जो सीट है लगभग 30 सालों से अंसारी परिवार के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं नजर आती है। कोई दूसरा प्रत्याशी यहाँ से जीत ही नहीं पाता। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि चाहे उमर अंसारी की बात करें या अब्बास अंसारी की बात करें, जिस तरह से उनको जेलों में डाला गया
गया, उनको डराने धमकाने का दबाने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर एक माहौल बने कि ताकि यहाँ कोई और पार्टी यानी जो भी कह सकते हैं कि मजबूत प्रत्याशी चाहे बीजेपी का हो या हम कह सकते हैं कि ओपी राजभर की पार्टी सुबह सपा का हो, उनकी तरफ से उतर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई पड़े। आपने देखा कि ओपी राजभर ने बाकायदा ये बात कही थी कि अगर अब्बास अंसारी पूरी तरह से छूट भी जाते हैं, उनके ऊपर तमाम मामले खत्म भी हो जाते हैं, फिर भी 2027 में हम नया विकल्प यहाँ पर तराशते हुए नजर आएंगे, ये भी कहने की चर्चाओं में है। अब आपने जिक्र किया कि अफजल अंसारी की जो बेटियां हैं कहीं ना कहीं वो भी चुनावी जो रणनीति है, चुनावी जो मैदान है वहां पर अपने आप को आजमाने की कोशिश कर रही है। नुसरत के बारे में तो पहले भी हमने देखा कि अपने पिता के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हुए थे, उन्होंने बाकायदा लोकसभा चुनाव में पर्चा भी भरा था। वहीं नूरिया जो छोटी उनकी बहन है, उनको लेकर भी तमाम सारी खबरें आ रही है, कई जनसभाओं को वो संबोधित करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो 27 के लिए क्या एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा तो ये है कि नूरिया अंसारी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। ये तमाम सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि जहूराबाद से चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो अभी समय बाकी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अंसारी परिवार के किसी चेहरे को सामने लाना तो एक बड़ा दाव माना जा रहा है। बिल्कुल। और अगर नाज़मीन इस पूरे मामले को समझे भी तो यहाँ पर अब्बास अंसारी ने जिस तरह से इशारों में 2022 में जिक्र कर दिया था कि भैया से मैं कहकर आया हूँ, तो ये कहने का मतलब यही है कि उनका झुकाव अखिलेश यादव की तरफ ज्यादा है। अब आने वाले दिनों में स्थिति क्या बनेगी, किस तरह से बनेगी, क्या वाकई में यहाँ पर राजनीतिक तौर पर कोई बड़ी करवट हमें दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर अफजल अंसारी की बात की जाए तो पहले ही वो सपा से सांसद है। ऐसे में उनकी बेटियां चाहे नुसरत की बात करें या नूरिया की बात करें, क्या वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। वहीं अब्बास और उमर अंसारी की बात करें, क्या वो भी अब पूरी तरीके से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी जो राजनीति की कह सकते बिसात है वो यहाँ पर बिछती हुई दिखाई पड़ेगी। तमाम तरह की रणनीतियां बनती हुई और बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ जो सुबह सपा के लिए एक महत्वपूर्ण मौका था कि किस तरह से वो अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओपी राजभर के तमाम जो विधायक हैं उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगते हैं, कई तरह की बातें भी होती है। अब्बास अंसारी जेल में रहकर आ गए हैं बल्कि अभी भी, और उसको लेकर भी कहने का मतलब है कि ओपी राजभर ने कोई मजबूत स्टैंड नहीं लिया। तो ऐसे में ये कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां, कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण अभी बिंदु बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर पूर्वांचल में, जहाँ पर अभी कह सकते हैं कि सुबह सपा को और ओपी राजभर को तमाम चीज तय करना है। क्योंकि अगर अब्बास अंसारी उनके हाथ से निकले तो आप ये मानकर चलिए कि वो सीधा सपा में जा सकते हैं और स्थिति यहाँ जो अभी मजबूत दिखाई पड़ती है, 5-6 विधायक हैं ओपी राजभर के, उनके हाथ खाली रह सकते हैं। क्योंकि जब से वो बीजेपी के साथ में कह सकते हैं गठबंधन में आए हैं, उनकी पार्टी को कोई बहुत मजबूत आधार नहीं मिल रहा। आप देखिए जब उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव हार जाते हैं, तो ऐसे में अब उनको नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि अपनी राजनीति को किस तरफ लेकर जाना है। क्योंकि जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, ऐसा ना हो आने वाले दिनों में जो वोट बैंक उनका है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ जाए। बिल्कुल। अब्बास अंसारी पर ओम प्रकाश राजभर का एक बयान कहीं उनकी ही नैया को ना डुबा दे, क्योंकि एनडीए के ही सहयोगी दल अब भारतीय जनता पार्टी से खफा चल रहे हैं, जिसमें संजय निषाद का एक बड़ा चेहरा है जो खुलकर ये कहते हैं कि अगर छोटे दलों से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो गठबंधन तोड़ सकते हैं। और यही संजय निषाद से पहले ओम प्रकाश राजभर हैं जो ये कहते हुए नजर आए थे कि अब उत्तर प्रदेश में योगी मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है। तो अब इस आधार पर देखना होगा कि अगर अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को राहत मिलती है, जेल से बाहर आते हैं, तो क्या उनका जो प्रभाव है, जो उनका जुड़ाव है सुभाषपा के साथ ही रहेगा या सपा के साथ जा सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।